जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप बीपीएससी ट्री का ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 1/10/2023 से 10/10/2023 तक। आज के इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि ओएमआर सीट को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे उत्तर कुंजी मिलान करनी है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी को मालूम ही होगा बीपीएससी के द्वारा टीचर बहाली यानी शिक्षक बहाली की परीक्षा करवाई गई थी और इसमें ऑफलाइन बेस्ड परीक्षा हुई थी जिसका ओएमआर सीट पर आपने गोला भरा था। अब यही ओएमआर सीट आप डाउनलोड करके उत्तर कुंजी यानी आंसर की से मिलान कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना उत्तर आपका सही है और कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। ओएमआर सीट डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर आपको आना होगा। यहां पर आने के बाद यहां पर देखोगे होम पेज में जहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन दिखते हैं। यहां पर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखता है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ओके कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in/मेन होम पेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आपको यूजर नेम या पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है या फिर भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं वो आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाती हैं। और जिनको पता है वो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। मेरे द्वारा एक कैंडिडेट का यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया गया। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आ गया है और कैंडिडेट का पूरा डिटेल आ चुका है। उनका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो डिटेल है वो सब यहाँ पर आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ सहित। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर ही डाउनलोड ओएमआर का ऑप्शन मिलता है। क्लिक टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करके डाउनलोड ओएमआर कर सकते हैं। एक और बात बता देना चाहूंगा, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ना, उन डॉक्यूमेंट को भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कौन कौन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं और पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर ओएमआर डाउनलोड करने के लिए क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आते हैं। यहाँ पर रोल नंबर ये सब दिखाया जाता है। आपको यहाँ पर एग्री करना होगा और आप स्लाइड करोगे। यहाँ पर आप देखोगे कि कैप्चा नजर आ रहा, तो कैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर कैप्चा कोड भर के डाउनलोड ओएमआर पर क्लिक करना है। मेरे द्वारा कैप्चा भर दिया गया है। डाउनलोड ओएमआर पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ओएमआर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड कंप्लीट हो गया। ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो कैंडिडेट ने अपना नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, जन्म तिथि लिखा, वो सब यहाँ पर आ गया और जो गोला आपने भरा है वो सब यहाँ पर दिखाई दे दिया है। इस तरह से आपका ओएमआर सीट मिल जाता है और इसमें आप मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के लिए एक तरीका आप अपनाइए। कि क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ओएमआर सीट है, राइट। अब यहाँ पर 1 से लेकर 120 क्वेश्चन जो कि जीएस वाला है, ठीक है, लैंग्वेज वाला नहीं बल्कि जीएस वाला। तो 1 से लेकर 120 क्वेश्चन है। तो इसे आप जो है कहीं पेज पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद लिखते जाइए कि 1 का ओएमआर में आंसर ए दिया गया है या बी दिया गया है, वो लिखते जाइए। 2 का बी दिया गया है, 3 का सी दिया गया है, 4 का डी दिया गया है, इस तरह से, ठीक है। आप लिखते चले जाइए। लिखने से ये होगा कि आप एक पेज पर 120 तक लिख लोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो आंसर की है वो मिलाने में आपको सहूलियत होगा। आइए दिखाते हैं। जैसे ये आंसर की है आप देख सकते हैं, तो आंसर की सीरीज वाइज दिया गया है। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी और सीरीज डी।
इस तरह से दिया गया है ना। तो यहाँ पर टोटल जो है सीरीज डी में 120 क्वेश्चन होंगे, सीरीज सी में 120 होंगे और सीरीज बी में 120 होंगे और सीरीज ए में 120 होंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे दिया गया है, ये नहीं है। देखो जहां तहां है 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48, उसके बाद फिर से 33 34 इस तरह से है ना। यहाँ पर सीरीज में दिया नहीं गया है, क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ए सीरीज वालों के लिए यहाँ पर सीरियल वाइज दिख रहा है ना, सीरियल वाइज 120 तक दिख रहा है, ठीक है, ए सीरीज वालों के लिए। लेकिन बाकी को आप देखोगे तो बाकी का यहाँ पर सीरीज वी वालों को ही देख लो, यहाँ पर 35 36 है, तो फिर यहाँ पर 53 है, फिर यहाँ पर 54 है, इस तरह से दिया गया है। तो आप लिखे रहोगे एक पेज में 120 तक, तो जैसे जैसे ये आते जाएगा, जैसे 57 का सी है तो 57 को फट से आप मिला लोगे, वहां पर टिक लगा दोगे। अगर सही है तो सही वाला टिक लगा देना, गलत है तो टिक मत लगाना, क्योंकि काउंट करने में आपको दिक्कत होगा, राइट। तो यहाँ पर 54 का सी है, इस तरह से आप देखते जाओगे, ठीक है, और मिलाते चले जाओगे। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर में नहीं है, देखो 64 के बाद 49 आ रहा है, फिर यहाँ पर 68 आ रहा है, तो इस तरह से एक नंबर में है ही नहीं। तो आप एक कॉपी पर लिख लो और टिक लगाते चले जाओ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सही है तो टिक लगा दो, ये क्वेश्चन सही है तो टिक लगा दो, 50 का सही नहीं है तो छोड़ दो, वैसे ही टिक मत लगाओ, क्योंकि आपको काउंट करने में दिक्कत हो जाएगा। फिर 68 का सही है टिक लगा दो, 70 का सही है टिक लगा दो, ऐसे में आप काउंट कर लोगे कि 1 2 3 4, ठीक है। तो आप मिलान करिए और वीडियो के नीचे ये कमेंट करके बताइए आपका कितना आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की आपको वीडियो आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद।